Hello everyone, this is Charu Joshi and we are having the next lecture on current electricity, that is the combination of register numericals. तो लास्ट हमने ये वाला न्यूमेरिकल छोड़ा था और मैंने आपसे कहा था आप अपने आप करेंगे, इसमें कितना करंट आ रहा था आपने बताना था। तो इसको चेक करते हैं और आप लोगों का करेक्ट आया कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर बीच में कभी भी ऐसे करके टूटा हो, आपका सर्किट के बीच में से कहीं से लाइन जा रही हो, तो हमेशा कोशिश करना दोनों तरफ से करंट ला के इसी को दे देना। जैसे यहाँ से करंट मैंने I1 निकाला और I1 इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, यहाँ को I1 यहाँ से आगे को बढ़ेगा और I1 यहाँ से नीचे को आ जाएगा। ठीक, यहाँ से I1 नीचे को आ गया, I1 इधर से नीचे को आएगा और I1 यहाँ से नीचे को आके यहाँ से I1 आएगा और I1 यहाँ से जैसे निकला था वैसे ही वापस एंटर हो गया। ऐसे इस वाली बैटरी से भी ऐसे I1 को घुमा I2 को घुमा लेते हैं। I2 यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, यहाँ से I2 इस तरीके से आगे को गया, I2 यहाँ से जंक्शन से नीचे को चला जाएगा। तो ये वाला और ये वाला मिलके I1 प्लस I2 हो जाएगा नीचे, क्योंकि अब I1 तो नीचे आया ही आया था, I2 भी नीचे आ गया, तो नीचे को कितना आ गया I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1 तो इधर को निकल गया था तो I2 इधर को निकल जाएगा, जितना आपने I2 दिया था उतना ही I2 वापस आपने सर्किट को एंटर भी कर दिया। अब इसमें हम अपना लॉ लगा लेते हैं। लॉ कैसे लगाएंगे, इस तरीके से हमने इस तरीके से अपने सर्किट को घुमा लिया है। अब इस लूप को, क्लोज लूप को हमने बस सॉल्व करना है। इस लूप को अगर सॉल्व कर रहे हैं ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए लूप को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ए बी सी डी ए लूप को हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा देखो। हम ऊपर को जा रहे हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चलो यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस का 20। ठीक, फिर हम देखो हम लोगों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन आएगा, माइनस का साइन I10 इंटू I1, 10 इंटू I1। फिर हम इधर को गए, हम भी नीचे को जा रहे हैं, करंट भी नीचे को आ रहा है, फिर से सेम डायरेक्शन तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10 ओम, क्योंकि करंट अब दोनों मिल गए। I1 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 इंटू 10 ओम। फिर नीचे को आ रहे हैं तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है बाद में तो माइनस का 10 वोल्ट की बैटरी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 20 और ये माइनस 10, 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 माइनस का 10 I1 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 10 इंटू I1 10 I1 माइनस प्लस माइनस 10 इंटू I2 10 I2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 10 20 I1, दोनों सेम है ना वेरिएबल, इसलिए 10 माइनस 20 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0। अब ये पहली इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब दूसरा वाला लूप देखते हैं। पहली इक्वेशन ये बनी मेरी, दूसरा लूप देखो। दूसरे लूप में इस तरीके से करंट हम एंटर हो रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये डायरेक्शन हो गया। कैसे भी ले सकते हो डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शंस नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस तरीके से हम ऊपर को जा रहे हैं। देखो हम और करंट एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस का साइन लेना करंट वाले में। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल है, कौन से वाला ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ ले लेते हैं। तो सी ये हम ले रहे हैं डी ई एफ सी, डी ई एफ सॉरी डी ई एफ सी। इस लूप में अगर देखें हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का 20 वोल्ट। फिर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव साइन। कितना करंट है I2 और इंटू 10, 10 इंटू I2 10 I2। फिर हम नीचे को आए, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, हमारे एरो भी नीचे को है, करंट के एरो भी नीचे है, तो माइनस का साइन I1 प्लस I2 इंटू 10, I1 प्लस I2। फिर यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस का 10 वोल्ट और हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का 20 माइनस का 10, प्लस 20 और माइनस 10 कितना हुआ 10, माइनस 10 I2 माइनस 10 इंटू I1 माइनस का 10 I1 माइनस प्लस माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0। I2 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का साइन है, 10 10 20, तो 10 माइनस 20 I2 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन लगा लो,
यहाँ I2 की वैल्यू 10 है और यहाँ I2 की वैल्यू 20 है, तो इधर I2 अगर 20 है तो वहाँ भी 20 कर लेते हैं। वहाँ 20 I2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगी, देखो 2 10 जा 20, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये वाली इक्वेशन लिख लो, 10 माइनस 20, अच्छा 20 I2 है, I2 के नीचे 20 I2 लिखते हैं, माइनस का 20 I2 और माइनस का 10 I1। साइन अप, माइनस का है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 20 में से 10 गया 10, माइनस का 40 बढ़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 40 में से 10 गया 30, 30 आएगा, माइनस प्लस माइनस 20 I2 में से 20 I2 गया 0, तो I1 कितना आ गया, ये प्लस का 10 इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस का साइन इस माइनस को कैंसिल कर देगा, 30 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये आएगा नीचे, तो 10 3 जा 30 यानी कि 1/3 एम्पियर। इतना जो आया I1। अब I2 निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन में आप I1 की वैल्यू रख दो, 10 माइनस 20 I2 माइनस 10 इंटू I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस का 20 I2, 10 1 जा 10, 10/3 हो जाएगा, ये माइनस का 10/3 उधर गया तो प्लस का 10/3, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो देखो 3 10 जा 30, 30 माइनस 10 माइनस 20, देखो 3 10 जा 20 हुआ, 3 10 जा 30 हुआ। अब माइनस का 30 है और ये प्लस का 10 है, 10 माइनस 30 कितना होगा, माइनस का 20, और नीचे कितना आएगा 3, तो ये बच्चा माइनस 20 I2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 21 जा 20, तो कितना आया I1, सॉरी I2 आया 1/3 एम्पियर, दोनों 1/3 एम्पियर आए। ये लास्ट क्वेश्चन के हमारे सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर से करंट जो हम देंगे इस तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ से भी यहाँ पे भी दे देते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना, लास्ट में नेगेटिव साइन भी आता है तो हम लोग उसको रिवर्स डायरेक्शन बता सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि आपका करंट यहाँ को और यहाँ को आए। इससे मान लो करंट निकला I1, इससे कितना करंट निकला I1, और यहाँ से नीचे को गया I1, यहाँ से करंट निकला I2 और यहाँ से आगे बढ़ के I2, यहाँ से I2 आगे गया और नीचे को कितना आया I2, तो दोनों जुड़ गए, I1 प्लस I2 नीचे को आया, यहाँ को चला गया I1 और यहाँ को चला गया I2, और I2 इस तरीके से वापस एंटर हो गया, I1 यहाँ से वापस एंटर हो गया। तो देखो I1 हमने यहाँ से दिया, I1 ऐसे करके यहाँ से घूम के वापस चला गया, I2 हमने दिया, I2 यहाँ से घूम के वापस ऐसे चला गया, तो हमारा ये सर्किट का करंट चला गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसका लूप ले लेते हैं। लूप हमने ऐसे बना लिया और यहाँ पे भी हम लूप बना लेते हैं, चाहे तो ऐसे बनाओ चाहे तो ऐसे बनाओ, आपकी मर्जी है, ऐसा बना लेते हैं। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले लूप को देखो, इसमें एरोज को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एरोज कंप्लीट करने की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए एरोज को बहुत डार्कली अच्छे से बना लो। आपके एग्जाम में बहुत बड़ी कॉपी होती है, जितना आप खुल के बनाएंगे फिगर उतना आपके लिए ईजी पड़ेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग कैसे जा रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं, तो इस तरीके से जा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ बैटरी से शुरू करते हैं। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव है तो माइनस का साइन और कितना 6, फिर नीचे को आए, नीचे को कितना I1 प्लस I2, और कितने ओम की रेजिस्टेंस है, 1 ओम की। अब यहाँ पे देखो, पहले करंट की डायरेक्शन देखो, I1 यहाँ से नीचे आया था, I2 भी यहाँ से नीचे आया था, तो नीचे को जा रहे हैं और हम भी नीचे को जा रहे हैं, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों ही नीचे को जा रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे गए, यहाँ पे देखो इधर को जा रहा है करंट और हम भी इधर ही को जा रहे हैं, तो माइनस का साइन लगेगा 3 इंटू I1। फिर वापस हम 6 वोल्ट की बैटरी में आ गए, वहीं आ गए, तो इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 माइनस I1 माइनस प्लस माइनस I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया -6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1I1 माइनस का 4I1 माइनस का I2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब दूसरे वाले लूप को देखते हैं। दूसरे वाले लूप में चाहे तो यहाँ से शुरू कर लो ऐसे करके। ये दो जगह अलग अलग एरो कैसे बन गए, या तो ये ऐसे जाना था या ऐसे जाना था, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही बनाओ सारे एरोस।
ठीक है, यहाँ इस तरीके से करंट जा रहा है नीचे को। एरोज में थोड़ी गलती हो गई थी, इनको मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं से भी शुरू कर लो, चाहे यहाँ से शुरू कर लो। यहाँ से ऊपर को जा रहा है और करंट आ रहा है नीचे को। देखो करंट की डायरेक्शन है नीचे को, आपकी डायरेक्शन है ऊपर को, तो पॉजिटिव साइन आएगा। प्लस का 1 इंटू I1 प्लस I2, 1 इंटू I1 प्लस I2। फिर ऊपर को गए, इधर को गए, हम जा रहे हैं इधर को और करंट आ रहा है इधर को। करंट की डायरेक्शन इधर को, हमारी उधर को, तो प्लस का साइन 2 इंटू I2। फिर यहाँ से हम नीचे को जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो बाद में नेगेटिव साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा। और कितने वोल्ट की बैटरी थी ये, मैंने बैटरी नहीं लिखी, 9 वोल्ट की बैटरी है, माइनस की 9 वोल्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ से नीचे को आए, यहाँ को आए। अब देखो करंट तो जा रहा है ऊपर को और हम आ रहे हैं इधर को, तो माइनस का साइन आएगा। 3 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, I1 प्लस I2 प्लस 2I2 माइनस 9 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0। कितने सर्किट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ पे देखो 3I2, 2I2 प्लस 1I2 कितना हो गया, 3I2। प्लस का 3I2 और माइनस का 3I2 कैंसिल हो गया, तो I1 कितना आया, प्लस का 9 एम्पियर। इसमें एक गलती होगी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा पाथ इस तरफ है जबकि करंट का पाथ इस तरफ है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो अपोजिट होने पे प्लस का साइन आता है, यानी प्लस 3 इंटू I2 होगा। यहाँ पे प्लस 3 इंटू I2। यहाँ से हम पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो माइनस का 9 आएगा। और यहाँ पे हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस का 2 इंटू I2 ही आएगा। यहाँ पे करंट नीचे को आ रहा है, हम ऊपर को जा रहे हैं, तो प्लस का 1 इंटू I1 प्लस I2। बाकी चीज़ें सही है, बस यहाँ पे गलती हो गई थी। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5I2, और 5 प्लस ये वाला I2 मिला के 6I2 हो जाएगा। जो हमने काटा है इसको 6I2 लिख लेते हैं, 6I2। ठीक है, हो गया ना, 3 प्लस 2 4 5 5 और 1 ये वाला 6I2। तो आपकी इक्वेशन बनेगी I1 प्लस 6I2 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी इक्वेशन, ये करेक्ट इक्वेशन बन गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 6I2 है तो इसे भी 6I2 कर लो, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके I1 यहाँ पे अगर 4 है तो ये भी 4 कर लो, कोई भी एक चीज़ कर लो। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 माइनस का 36, 6 4 जा 24 माइनस का 24I1, 6 इंटू I2 माइनस का 6I2। ये बन गई इक्वेशन। इसको इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 0। I1 माइनस का 24I1 लिख लेंगे, माइनस का 36 लिख लेंगे 9 के नीचे, और माइनस का 6I2 लिख देंगे इसके नीचे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये पहले से प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे ऐड कर लेते हैं। 24 माइनस का है, ये प्लस का है, 24 में से 1 गया तो माइनस का 23I1, और यहाँ पे माइनस 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 का ही साइन आएगा, और 9 में 6 किया तो 5, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 45 इज इक्वल टू 0। तो 45 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस 23I1 इज इक्वल टू प्लस का 45, और I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 45/23। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 45/23। देखो यहाँ पे माइनस का 23 माइनस का 45 माइनस का 45 उधर गया, प्लस का 45। ये 23 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है, बस इतना लिखना है। और आपका आंसर आ गया -45/23। आपको यही निकालना था कि कितना करंट यहाँ से आई है, तो आई -45/23 आ गया।